गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अनमोल ट्यूटोरियल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल 3 लाख ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के जो महत्वपूर्ण 100 प्रश्न हैं वो आपके सामने लाए हैं। आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालना द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, अफ्रीका महाद्वीप को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालक्रमानुसार दर्शाता है? तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो ए है, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, होमो इरेक्टस, निएंडरथाल और क्रो-मैग्नन, ये क्रम अनुसार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो ए है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस को ही पूर्वज अपना माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे मदर ऑफ मैन कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो ए है, लूसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, 2001 नेट जीआरएफ 2007 में भी आया है। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी को प्रज्ञा मानव होमो सेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है। ठीक है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। ठीक है, तो ये आंसर है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो आंसर है वो बी है, नर्मदा घाटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? देखिए, ये यूपी पीसीएस 2008 नेट जीआरएफ में भी आया है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, नर्मदा घाटी में हथनोरा एक जगह है नर्मदा घाटी के पास, वहीं से ये स्थल प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो बी है, पिथेकैंथ्रोपस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो भी बी है, होमो इरेक्टस को। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मृतकों को का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है। जो पहला क्रम अनुसार आप देखे थे उसमें तीसरा नंबर वाला निएंडरथाल को माना जाता है, जिनका पहली बार मृतक शरीर को अंतिम संस्कार किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? देखिए, ये बीपीएससी 1994 में भी आया हुआ है, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते रहता है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। इनमें से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो डी है। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो डी, क्रो-मैग्नन मानव को। ठीक है, और अगला जो प्रश्न है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये यूपी पीसीएस 2003 में आया है, इसको क्रो-मैग्नन भी कहते हैं। ठीक है, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है?
ठीक है, आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो होमो सेपियंस कहा जाता है। इसका उत्तर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृत की खोज हुई थी? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, पल्लवारम। ठीक है, पल्लवारम, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफुट को कब मिला था? तो इसका जो उत्तर है वो बी है, 1863 में मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलत थे। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो बी है, एक भूवैज्ञानिक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कोलॉजी कहा गया है? ये यूपीपीसी 2008 में भी आया है। तो इसका जो आंसर है वो डी है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20वां प्रश्न है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ये बहुत बार पूछा गया है, आप खुद देख सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो बी है, हथनोरा एक जगह है, वहाँ से मिला है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन पूर्णतः ये डैश था। ठीक है, कैसा था? तो इसका जो उत्तर है वो डी है, प्राकृतिक था पूरी तरह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुरापाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था, यानी क्या व्यवसाय था? तो इसका जो उत्तर है वो भी डी है, शिकार करना। ठीक है, पूरी तरह प्राकृतिक था, और वो किस तरह से भाई क्या धंधा था? तो ये शिकार करना, यही इनका पेशा था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन था? आरआरबी भी 2004 में भी पूछा है, तो इसका उत्तर भी डी है, उनका मनोरंजन का साधन भी शिकार था। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी? तो इसका जो उत्तर है ए है, आग जलाना, ये सबसे बड़ी खोज थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां प्रश्न है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे? ये यूपीएससी 2002 में भी आया है। तो इसका उत्तर जो है वो ए है, स्फटिक के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? ठीक है, सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? तो इसका उत्तर ए है। ठीक है, ये पुरापाषाण संस्कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो थोड़ा सा प्रश्न देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन में नहीं प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, आहाड़, ये नहीं प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं? 28वां का प्रश्न है। ठीक है, इसका जो उत्तर है कहाँ से मिले हैं पुरापाषाणिक अवशेष? तो इसका उत्तर ए है, पंजाब से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंहावाल एक पूरा स्थल है। ठीक है, तो सिंहावाल एक पूरा स्थल कहाँ का है, मतलब कहाँ है? तो ये निम्न पूर्वपाषाण संस्कृति का है। ठीक है, सिंहावाल। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, इसको देखते हैं, निम्न पूर्वपाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? यूपीएससी 2001 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, वो कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न है, संघाओ गुफा पुरा स्थल किस काल का है? ठीक है, संघाओ गुफा जो है वो किस काल का है?
तो इसका जो उत्तर है वो बी है, मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। ये थोड़ा सा प्रश्न घुमा दिया है, नहीं है, ये यूपीएससी में भी आ चुका है प्रश्न, तो देख लीजिए। इसका जो उत्तर है वो डी है, सेल्ट करके, ये नहीं है, बाकी ये सब है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च प्रपाषणीय युगीन हड्डी की बनी मृत देवी का प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है। ये यूपीएससी 2005 2011 दोनों में आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति ब्लैड कल्चर कहा जाता था। ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो सी है, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवर्ड एग सेल्स मिले हैं। ठीक है, तो अंडे शुतुरमुर्ग के कवक का मिले हैं, तो भाई कहाँ से मिले हैं। इसका उत्तर ए है, पटने, ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आंध्र प्रदेश का मुश्तला चिंतामनुगावी शिलाश्रय किस रूप में जाना जाता है। तो 36वां प्रश्न है, इसका डायरेक्ट इसका उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर ए है, भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में है। ठीक है, तो इस तरह हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का, तो जो आए हुए प्रश्न हैं उसी को हम श्रृंखला 100 क्वेश्चन तक लाए हैं। आप बारी बारी आप देख रहे हैं, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कलानुक्रम कौन सा है। ये यूपीएससी 2004 में आ चुका है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका उत्तर ए है, एवेलियन, एसुलियन, मुस्तिरियन और मैग्नोडोलियन, ये क्रमानुसार सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पुरापाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो ए है, उसको मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल को ही मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्यों को कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो पशुपालन का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका उत्तर बगौर है, सी उत्तर सही है, बगौर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। ठीक है, माइक्रोलिथ का उपयोग किस काल में होता था। तो ये मध्य पाषाण काल में होता था, उत्तर भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमपिटिका स्थित है। तो इसका जो उत्तर है वो सी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में वो स्थल मौजूद है। भीमपिटिका किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए, ये एमपीपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृग सिंह हरिण का सिंह के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं। तो यूपीएससी 2002 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो उत्तर है वो बी है, मदाह से प्राप्त हुए हैं। हिरण का जो सिंह है उससे छल्ला जो बना हुआ है वो महदाह से प्राप्त हुए हैं। ये भी देखिए यूपीपीसीएस में आ चुका है। निम्नलिखित में से किस
मध्यपाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो यूपीएससी 2005 में आ चुका है। तो इसका जो उत्तर है वो ए है, बगोर। इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, भीमपिटिका। अगला प्रश्न देखते हैं। सराय नहार राय और महदा संबंधित है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, ये भी देखिए यूपीएससी 2008 में आ चुका है। इसका आंसर जो है वो बी है, भीमपिटिका। आप देखिए भीमपिटिका से ये स्थल से कितने प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो यूपीपीसीएस 2011 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका उत्तर है वो बी है, लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखाल खोजी गई है? तो ये इसकी श्रृंखला है, भाजा, भीमपिटिका, जोरा, अजंता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो ये जो पूछ रहा है, जो प्रागैतिहासिक काल में चित्र शिलाश्रय जो मिली है, मेखला खोजी गई है, तो उसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, 2 और 3 सही है, भीमपिटिका और जोरा, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहले बार परिचय हुए? तो इसका जो आंसर है वो डी है, मध्यपाषाण काल से। इस तरह दोस्तों आप देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आया हुआ प्रश्न है, इस तरह से हमने आपको श्रृंखला आप देखे होंगे और आगे भी देखेंगे। ये टोटल 100 प्रश्न है, आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो। अगला प्रश्न देखते हैं। पाषाण युगीन लोगों से सबसे पहले किसे पालतू बनाया? ठीक है, तो इसको भी देखिए यूपीएससी 1990 में आया था। तो किस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था, ये पूछ रहा है। इसका उत्तर जो है वो बी है, कुत्ता शुरू से ही भाई हमारे पालतू जानवर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव अस्थि पंजर कंकाल ह्यूमन स्केलेटन के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो भी बी है, वो मध्यपाषाण काल से हम लोग को साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाण पुरस्थल को टेरी स्थल, ठीक है, कहा जाता है, टेरी साइट? तो इसका जो आंसर है वो डी है, तमिलनाडु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी? खेतीबाड़ी, पशुपालन, ठीक है, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपको नवपाषाण मानव जीवन की विशेषता के बारे में अगर जानते होंगे तो आप इसका उत्तर कर लेंगे। तो आइए हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका उत्तर सी सही है, खेतीबाड़ी, पशुपालन और अस्थाई बस्तियों वाली जिंदगी, ये 3 चीज़ होती थी। नवपाषाण काल मानव जीवन में ये चीज़ देखी जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य किस काल में खाद्य संक्रांत से खाद्य उत्पादक बना? तो 55 का जो उत्तर है उसका नवपाषाण काल, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका जो उत्तर है वो सी है, मेहरगढ़।
से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है वो पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? अब देख लीजिए, तो इसका जो आंसर है वो जौ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? यूपीएससी 2010 में भी आ चुका है ये प्रश्न। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, मेहरगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ये भी देखें, इस एग्जामों में आ चुके हैं। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, बेलन घाटी, आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो उत्तर प्रदेश के कोल्डिहा में, मतलब उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खानाबदोश आदमी नोमैड मैन ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर जो है सी है, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका जो आंसर है वो बी है, कालपी से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण पुरस्थल से गर्त निवास पिट ड्वेलिंग के प्रमाण मिलते हैं? ये यूपीपीसीएस 2003 और 2011 में आ चुका है। तो इसका जो उत्तर है वो सी है, बुर्जहोम। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? ये भी देखिए, तो इसका जो आंसर है वो बी है, गुफकराल, ठीक है, गुफकराल। अगला प्रश्न देखते हैं, नवपाषाण गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो इस जो बुर्जहोम है, गुफकराल है, गुफकराल, कुचाई, महगाड़ा। नीचे के कूट के सही उत्तर को चयन कीजिए। देखिए ये भी 2008 में आ चुका है, इस तरह का प्रश्न पूरा घुमा के पूछा है। तो इसका जो उत्तर है वो डी है, बुर्जहोम और गुफकराल, ठीक है, गुफकराल, ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोगों जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है? तो इसका जो उत्तर है कहाँ से मिलता है? तो कश्मीर से मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 68वां प्रश्न है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ये यूपीएससी 2005 में आ चुका है। तो इसका जो आंसर है वो ए है, कश्मीर घाटी के नवपाषाणिक संस्कृति से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्कन के राख के टीले ऐस मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं, नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। उत्तर सही, सी सही है, सॉरी, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? तो ये भी देखिए यूपीएससी 2006 में आ चुकी है। तो इसका जो उत्तर है वो दक्षिण भारत, आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आप प्रश्न को पढ़ के एक बार आप अपने से लगा सकते हैं क्वेश्चन को और चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं, फिर मेरा आंसर आप टैली कर सकते हैं, अगर मिल रहा है तो सही है। तो इसी के साथ आज देखते हैं 71वां प्रश्न है, चाक वेल का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ है? ठीक है, तो इसका उत्तर सी है, नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव साधनों
में कुत्ते दफनाए गए थे। ठीक है, तो ये कहाँ से मिलता है साक्ष्य इसका? बुरजहोम में। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव सावधानों में बकरी दफनाई गई थी। ठीक है, बकरी को भी दफनाई गई थी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ में। उत्तर डी इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण आर, अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म औष्मोपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। देखिए इस तरह से भी प्रश्न आता है। ठीक है, ए और आर कथन, ए और आर करके कथन देगा, आपको इसी में चूज करना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, इसका आंसर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। मतलब ए क्या है? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। ठीक है, ये जो कथन है वो सही है और ये गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? देखिए ये घुमा के पूछा है कि कौन सा मतलब नहीं है बिहार में स्थित, तो इसका जो उत्तर है वो बरूडी है, ये डी उत्तर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए सूची नवपाषाणिक स्थल और सूची 2 है वो राज्य का है। ठीक है, नवपाषाणिक स्थल और राज्य का, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो आपको दे देते हैं। इसका आंसर ए सही है। ठीक है, पांडुराज डीबी जो है उसका पश्चिम बंगाल होगा, कुचाई इसका उड़ीसा, दाओजली हैंडिंग इसका जो आंसर है असम, और पायनथोर लंगतीन ये मेघालय में है। तो ये आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 77वां प्रश्न है, यह भी उसी तरह प्रश्न है, सुमेलित कीजिए नवपाषाण स्थल। ठीक है, और सूची है जो राज्य का है। ठीक है, तो कोल्डिवा, उतनूर, हुल्लर और पयमपल्ली, तो ये सब किस राज्य में है? तो इसका भी आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। इसका आंसर जो है वो ए सही है। ठीक है, तो कोल्डिवा जो है वो बी आंध्र प्रदेश का आंसर। ठीक है, और कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, उतनूर जो है वो आंध्र प्रदेश में है, हुलर जो है वो कर्नाटक में है, और पैपल्ली जो है वो तमिलनाडु। तो जो क्रम से आंसर है इसी तरह हम बनाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको चैक्लोथिक एज कहा जाता है? ये बीपीएससी 2011 में आ चुका हुआ प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है वो सी है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिस युग में मनुष्य और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो डायरेक्ट हम बता देते हैं, इसका उत्तर सी है, चालोलिथिक एज। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। देखिए किस किस मतलब एग्जाम में आ चुका है, तो सर्वप्रथम जो धातु था उस समय वो तांबा था। ठीक है, प्रयुक्त मतलब जो धातु था वो तांबा था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस तरह से भी ये तो यूपीएससी में जो आता है वो जनरली इसी तरह पूछता है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो बी है, हम डायरेक्ट बता देते हैं, भारत में पूरा पाषाणकालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था। तो ये आंसर गलत है कि उस युग में अग्नि से मतलब मानव परिचित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, 22वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए प्रपाषण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इस तरह है, और अभिलक्षण, तो इस तरह प्रश्न है। इसका जो आंसर है
वो डायरेक्ट हम आप ले लीजिए और उसको देख सकते हैं। इसका उत्तर ए है, ठीक है। पूरा पाषाण काल, आखेटक और खाद्य संग्राहक, तो ये आंसर सही है। तो इसी तरह आप आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में कृषक है, खाद्य उद्योधक है, नवपाषाण काल में मतलब सब सीरीज में है। तो आप देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है 83वां प्रश्न है, देखते हैं। सुमेलित कीजिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, तमपाषाण काल। तो इसी तरह का प्रश्न है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर ले लीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए है, ठीक है। और ये भी आपको सीरीज में मिल जाएगा। जैसे पूरा पाषाण काल का उत्तर जो है सलासराय अधिवास है, ठीक है। ये विशेषता है और ये काल है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल का जो विशेषता क्या था, नदी तट आवास, ठीक है। नदी तट पे जो आवास मिले हैं वो उसका विशेषता था। नवपाषाण काल का जो विशेषता वो गर्तवश का आवास का विशेषता है। और ताम्रपाषाण युग को कच्चे एवं पक्के मकान का अवशेष मिला है, तो ये इसका विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 84वां प्रश्न है। सुमेलित कीजिए स्थल जो है और संस्कृति जो है। तो ये स्थल है और ये सांस्कृतिक है, तो इसका जो आंसर है वो भी ए ही है। तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण जो संस्कृति है, इसका स्थल जो है अतिरपक्कम, ठीक है। तो किस संस्कृति से है, पूरा पाषाण से। चौपनी मांडो, ठीक है, ये भी मध्य पाषाण से। कुल्ली, ये है पार्क हड़प्पा से। और इनामागांव, ठीक है, ये ताम्रपाषाण से है संस्कृति इसका। तो अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 85वां प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से पूर्व सिंधुकालीन स्थल क्रमशः है, ठीक है। 85वां प्रश्न है, इसका हम डायरेक्ट आप उत्तर ले लीजिए। इसका उत्तर बी सही है। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटी, डीजी और सुरकोटरा, ठीक है, ये उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। यूपीसी 2004 में आ चुका है। 600 प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो आहार है, ठीक है, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो इसका जो देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो उत्तर है वो सी है, बनास संस्कृति, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। 88वां प्रश्न है, इसी तरह है, सुमेलित करना है संस्कृति और क्षेत्र को, ठीक है। तो बहुत उटपटा नाम है, अब आपको इसको एकदम आत्मसात कर लेना है अच्छा से। तो आहार संस्कृति जो है, इसका जो उत्तर है डायरेक्ट बता देते हैं। इसका उत्तर ए है। तो आहार संस्कृति जो है वो दक्षिणी पूर्व राजस्थान है, ठीक है। कायथा संस्कृति है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश है। स्वालदा संस्कृति जो है वो पश्चिमी महाराष्ट्र है। प्रभास संस्कृति है वो दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। ये है, यही सुमेलित है। तो इस तरह इसका जो उत्तर है वो ए उत्तर सही है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। इसी तरह है, क्षेत्र और संस्कृति को आपको मिलाना है, ठीक है। तो आप इसको आप देख सकते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पश्चिमी महाराष्ट्र और मध्य गुजरात। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हम बता दिए हैं वो ए है। इस तरह का प्रश्न में ए ही मतलब क्रमशः ही बैठाया गया है। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का नवादा टोली संस्कृति है। पश्चिमी बिहार का चिरांद संस्कृति है। पश्चिमी महाराष्ट्र का जोरवे संस्कृति है। और मध्य गुजरात का रंगपुर संस्कृति है। तो ये इस तरह सुमेलित है इसमें। तो जो 90वां प्रश्न है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में से तान निर्मित सारथीयुक्त रथ खिलौना मिला है, ठीक है। तो कहाँ से भाई मिला है सारथीयुक्त रथ खिलौना? तो इसका जो आंसर है वो डैमाबाद है। ए उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? तो इसका जो उत्तर है वो इनाम गांव, ये उत्तर सही है। किस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो मालवा है, डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर ए, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। उसी तरह सुमेलित है ताम्रपाषाणिक क्षेत्र और सावधान। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो यही है। महाराष्ट्र क्षेत्र 100 को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया। ठीक है, दफनाना। दक्षिण क्षेत्र 100 को पूर्व पश्चिम दिशा से रखकर दफनाना। पश्चिमी भारत पूर्व सावधान, पूर्वी भारत आंशिक सावधान। ठीक है, तो ये इसका सुमेलन है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, तो अब काल क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो अभी आप लगातार अब प्रश्न देखे होंगे तो इसका आप कर लेंगे। तो ये भी क्रमशः ही है। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, कांस्य काल। ठीक है, कांस्य, फिर चौथा में है लौह काल। ठीक है, तो उत्तर ए सही है। 96वां प्रश्न है। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है। तो सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग कब आरंभ हुआ था? तो 1300 ईसा पूर्व में। उत्तर डी इसका सही। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी भारत में गंगेई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ है। तो इसका जो उत्तर है वो 1000 ईसा पूर्व में। इसका उत्तर सही है। ठीक है, आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 98वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो सी है। पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ये सब प्रश्न बहुत सावधानी से पढ़ के उत्तर देने लायक है। ये सब यूपीएससी ईपीसीएस मतलब जैसा प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी। ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो लौह तकनीकी के प्रसार पर। उत्तर सी इसका सही है। और दोस्तों आज ये लास्ट प्रश्न है जो आपके लिए हम रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा। इसको एक बार हम पढ़ देते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, अत्रजिख्या नो चिरांग महिसाधल। ठीक है, इसका आपको उत्तर देना है कि किस राज्य में है। तो आपको ये प्रश्न है। अब आप इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं तो हम अगला जो चैप्टर लाएंगे उसमें पहले इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। इस तरह दोस्तों टोटल 100 प्रश्न जो 3 लाख ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं, विभिन्न एग्जामों में आ चुके हैं, जो आए दिन आपको देखने को मिलते हैं, इस तरह का प्रश्न आपके लिए लाए हैं चैप्टर 3 में। और चैप्टर 4 भी आएगा। चैप्टर 4 में भी अच्छे अच्छे प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से रहेगा। अभी प्राचीन का जो चैप्टर है और जो आए हुए प्रश्न हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाते हैं और बारी बारी से उसका डिस्कशन करते हैं। और अगर आप इसको बारी बारी से सुनेंगे आपको आत्मसात होगा, आपको याद होगा, जो आने वाली एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। अगर मेरा जो रीडिंग स्किल है उसको थोड़ा सा हम हैबिट में ला रहे हैं सुधारने का। एक्चुअली मेरा जो टर्न है वो इंग्लिश का है, टर्मोलॉजी जो है मेरा वो इंग्लिश का है, और हम हिंदी में प्रयास कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे मित्र हैं वो कई लोग हिंदी से भी हैं। कोशिश करेंगे बाइलिंगुअल लाने के लिए, लेकिन अभी स्टार्ट किए हैं तो इसलिए धीरे धीरे इसको सुदृढ़ करेंगे। तो
अगर आपको मेरा मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।